नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल। इस वक्त हम कोविड केयर सेंटर के बाहर खड़े हैं। आज आपको बता दें कि नेशनल डॉक्टर डे है। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत नरगावे मौजूद है। हालांकि वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमसे ज़्यादा जो कोरोना पॉजिटिव मरीज जिनका इलाज इन्होंने किया है वो इनकी कहानी बखूबी बताते हैं। सर, आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर, जो कोरोना मरीज हैं उनके बीच में आप रहते हैं, जहाँ लोग कोरोना से डर रहे हैं, वो आप कोरोना मरीज के बीच में रहते हैं, क्या कहेंगे? बस काम है और अपनी ईमानदारी से करने का बस ये कोशिश करता हूँ। बहुत फ़र्क पड़ता है कि इसमें आपके घर वालों का सपोर्ट कैसा होता है। और बहुत अच्छी बात है कि मेरी वाइफ, मेरे माता पिता, सबका मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। वो कभी मुझे इस चीज़ के लिए मना नहीं करते कि बेटा पीछे हो जाओ या अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। बोलते अपना काम है, आपको ईमानदारी से करना है। आप डॉक्टर बने ही इसलिए थे कि आपको ये काम करना है। सर, जहाँ जो लोग हैं वो लगातार कोरोना से डर रहे हैं, कोरोना मरीजों को देख के परिजन भी डर रहे हैं, वहाँ आप इन कोरोना मरीजों के बीच में रहते हैं। कैसे लोग डरे हुए आते हैं, बीमारी से ज़्यादा डरे हुए होते हैं या डरे हुए होते हैं, किस तरह से उनका हौसला अफजाई करते हैं? देखिए, अभी बीमारी से डरने की ज़रूरत तो बिल्कुल है, क्योंकि हम आंकड़ों पे ना जाए। लोग मुझसे बोले सर अपने आधार का आंकड़ा अच्छा है, 3% 4% पे ये मृत्यु दर है। पर मेरा ये मानना है कि हम बोल रहे हैं अभी 180 में से लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई। पर क्या इसको हम, जिसके घर में मृत्यु है, क्या हम उसको सेटिस्फाई है? मतलब जिसका घर में नुकसान हुआ है, हमें उसके बारे में सोचिए। हमें आंकड़ा ये नहीं देखना है कि 1 करोड़ पूरी दुनिया में अगर 5 लाख लोग मरे। पर आप ये सोचिए, जिनके 5 लाख में से किसी के एक के घर में अगर वो हमारे घर में हो, तो क्या वो हम नुकसान हम सह सकते हैं या सहने लायक है? तो हमें इसलिए बचना है। प्रधानमंत्री जी, हमारे कलेक्टर साहब, हमारे सीएमओ साहब, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन, पुलिस विभाग, सब इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि इसका बचाव ही ये है कि हमें ना हो। अस्पताल में आने के बाद हम सिर्फ उनको ये कोशिश करते कि वो उसको फैलाए ना, और उनके सिम्टम्स को हम ठीक करके कोशिश करें कि उनकी रिकवरी हो जाए। बात आखिरी में यही आती है कि इसका स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उनको अच्छा से अच्छा इलाज दें और कोशिश करें कि वो बेहतर होकर घर जाए। सर, कितना मानसिक रूप से आपको तैयार करना पड़ता है यहाँ पे आने वाले पेशेंट्स को? देखिए, कुछ लोग तो बहुत हंसमुख होते हैं, समझदार होते हैं, जो वो बहुत अच्छे कोऑपरेट भी करते हैं। कुछ लोग बहुत डरे सहमे होते हैं, खासकर कुछ जो वृद्धजन हैं, क्योंकि वृद्धजनों में रिस्क भी फैक्टर भी ज़्यादा है। उनको डरना भी चाहिए, क्योंकि वृद्धजनों में कई बार ब्लड प्रेशर, शुगर, कार्डियक प्रॉब्लम्स और भिन्न भिन्न ऐसी जो क्रोनिक बीमारियाँ वो होती है, तो उसकी वजह से खतरा बढ़ जाता है मृत्यु का और ज़्यादा गंभीर बीमारी होने का। तो उनको उनसे हमारे में एक बहुत सीनियर डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा था आप पेशेंट के पास जाके ये तो पूछिए कि वो कैसा है, उसने खाना खाया कि नहीं खाया। आप इतना पूछते हैं तो वो वैसे ही ठीक हो जाता है। और ये काम यहाँ पे भी होता है। मैं जब भी पेशेंट से आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे घुलूँ मिलूँ, उनसे पूछूँ कि आपके घर में सब कैसे हैं, आप कैसे हैं, आपके घर में तो सब ठीक है। लोगों को इतना जब पूछते तो वो वैसे ही पिघल जाते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। और सीधी सी बात है, इन बंद कमरों में उनको भी कहीं ना कहीं घुटन होती है। कोई उनसे नया आदमी आए, उनसे पूछे तो उन्हें अच्छा लगता है। आई थिंक मुझे लगता है कि वो शायद इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। सर, आप इतना अच्छा आप मरीजों का इलाज कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं, आपकी पूरी टीम यहाँ पर मेहनत से लगी हुई। इसका श्रेय आप कहाँ किसको देते हैं अपनी फैमिली में? देखिए, पहली बात, ये काम अकेला मेरा नहीं है, इसमें सब लगे हैं। मतलब बहुत आसान शब्दों में से कहा है कि एक जहाज़ को चलाने में सिर्फ कैप्टन नहीं काम करता है, जितने लोग होते हैं, सेल्समैन से लेके वहाँ पे सब। तो यहाँ पे जितने भी बहुत अच्छी किस्मत है या बहुत अच्छे लोग हैं कि मुझे यहाँ पे धार में जितना भी मेडिकल स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छा मिला है। किसी ने ये नहीं कहा कि सर हम नहीं करेंगे, डरेंगे। ये मैं मानता हूँ, डरते हैं लोग, डरे भी थे शुरुआत में, पर जब वो 1-2 दिन यहाँ काम करने के बाद वो भी एकदम मेरे से कंधा मिला काम करते हैं। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही है। और रही बात श्रेय की, तो मैं सीधी बात बोलूँगा कि हर अच्छे काम के पीछे उनके पेरेंट्स का हाथ होता है। सेम इसमें मेरी मदर है, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे अंकल जी है, मेरी वाइफ है, मेरे भाई भी खुद डॉक्टर है, वो रतलाम मेडिकल कॉलेज में कोरोना का इलाज में टीम में है। तो परिवार का बहुत फ़ायदा। अगर फिर भी इसमें मेन कहे तो बिल्कुल मेरी माता जी कुछ का श्रेय। सर, आखिरी सवाल है, बारिश आने वाली है, मलेरिया, डेंगू और कोरोना, लोग काफ़ी डरे हुए हैं। हल्की सी सर्दी हो रही है तो भी लोग डरे हुए हैं। क्या कहेंगे, कैसे रहें, क्या उपाय बताएंगे आप थोड़ा सा? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, ये बात सही है कि अब हमारे लिए भी ये मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि जब तक गर्मी थी तो सर्दी खांसी हम सोचते थे कि बाकी बीमारियों में जो कॉमन कोल्ड हो रहा था वो लेस लाइकली था कि उनकी वजह से होता। पर आप डेंगू, मलेरिया, जैसे आपने कहा, ये हमारे लिए भी ढूंढना और उसको अलग करना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा।
पर मैं यही बोलूँगा लोगों को, जैसे मलेरिया डेंगू की भी हम बात करें तो इनका भी इलाज यही है कि अब इनसे सुरक्षित रहे। मच्छर है तो हम उनसे प्रोटेक्शन रहे। डेंगू का भी सेम, मतलब मैं आपको एक बात में, आपने बहुत अच्छा बोला डेंगू के बारे में लोगों से ये कहना चाहूँगा, डेंगू भी सेम एक वायरस की वजह से होता है, सेम इसका भी कोई इलाज नहीं होता, इसमें भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, तो इसमें भी उसका भी इलाज, उसका बचाव ही है। तो हमें अब इस मौसम में हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाव रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ बार बार सैनिटाइज करें, सब जगह बोल रहे मैं, पर मुझे थोड़ा अफसोस होता है कि लोग उस चीज़ को इतना फॉलो नहीं कर रहे, तो उसको फॉलो करें प्लीज़। सर क्या आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे? बस ये कि आप सब सुरक्षित रहिए, नियमों का पालन कीजिए, ज़रूरत होने पे ही घर से बाहर जाइए। आप समझिए अपनी खुद की और अपने परिवार की जान से ज़्यादा ज़रूरी इस दुनिया में मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई काम होगा या होता है ना। और मैं वही बोलूँगा, लोग इस चीज़ को, मैं मानता हूँ कि हमारा रिकवरी रेट अच्छा है, 3% ही मृत्यु रेट है, बहुत अच्छी बात है कि हम इस चीज़ पे फ़िलहाल है, पर प्लीज़ उसे बर्बाद मत कीजिए कि उसको 3 से 6 या 7 या 8 पे ले जाना चाह रहे हैं। और सीधी बात है, मैं यही बोलूँगा आखिरी बार, मेरे से कल 2-3 लोगों ने पूछा सर अपना रिकवरी रेट अच्छा है, पर मैं वही बोलूँगा जिनके घर में 6 लोगों का नुकसान हुआ है, आप उनसे जाके पूछिए क्या उनके लिए वो एक्सेप्टेबल है। तो मेन वही है कि एक नुकसान, अगर मेरे घर में किसी का एक नुकसान होगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पूरी दुनिया में 5 लाख लोग मर गए, पर अगर मेरे घर में किसी की मृत्यु होती है या मेरे किसी अपने की होती है तो मैं उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए बचे रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हम बात कर रहे थे डॉक्टर हेमंत नरगावे जी से, जो कि यहाँ कोविड केयर सेंटर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ रहकर बात कर रहे थे। लोग काफ़ी डरे हुए हैं। शहर में भी हमने कई लोगों को देखा कि हल्की सी सर्दी हो रही है या बच्चों को सर्दी हो रही है तो बहुत टेंशन हो रहा है, उन लोगों को बहुत परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर्स देख नहीं रहे हैं। तो इस पर ही हमने सारी बातचीत जो है डॉक्टर हेमंत नरगावे से की थी। उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सावधानी रखें, सतर्कता बरतें, सारे नियमों का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं SKP लाइव न्यूज़।